हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैं एनालिसिस की बात करूंगा। मंडे के लिए हमारा क्या व्यू रह सकता है, क्या व्यवहार की सिचुएशन है, मार्केट उस पर कैसे रिएक्ट कर सकता है, और क्या डेटा था FII-DI का जो हमने वीडियो जो रिसेंट में अपलोड करा है। ठीक है, तो इस सभी चीज़ों को वीडियो में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्रूड ऑयल की। अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको दिख रहा होगा क्रूड ऑयल 13% अप दिखा रहा है, 13% अप। ठीक है, हाईएस्ट एवर क्लोजिंग के आसपास क्रूड है। अगर मैं आपको क्रूड का चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हो यो एक रेजिस्टेंस थी उसके पास $100 की, $100 पर बैरल की। उसको बहुत बड़ी कैंडल के साथ उसने ब्रेक करा था जब ट्रंप ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उसके बाद उसने मुड़ के नहीं देखा। आप देखो वापस पलट के देखा ही नहीं। ठीक है, एक बार यहाँ पर सेलिंग आई लेकिन उसके ऊपर भी चला गया। अब इसमें क्या जो है वो चीज़ें हमको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो अगर मैं आली टाइम फ्रेम ओपन करूं तो एक लेवल जो मुझे ढंग का नज़र आ रहा है वो है ये। ठीक है, अगर 114 के आसपास एक भी घंटा जो है वो क्रूड ऑयल टिक जाता है तो अगला जो क्रूड ऑयल का टारगेट है वो $119 का होगा। ठीक है, जो कि सिंपल स्ट्रेट हमें चार्ट दिखा रहा है। अब क्रूड इतना ऊपर जाएगा तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या वार की सिचुएशन है। देखो अभी जो मैंने चीज़ें देखी हैं जहाँ वहाँ पर उसको सर्च किया है तो उसमें जो ट्रम्प है वो कह रहा है कि 48 आवर्स का अल्टीमेटम है ईरान के पास। ठीक है, अगर 48 आवर्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ओपन नहीं होता, जहाँ ईरान पीछे नहीं हटता, तो मैं नरक जैसे हालात जो है वो ईरान के कर दूंगा, जो कि ट्रंप का कहना है। ठीक है, तो वार कहीं भी मुझे डी एस्कलेशन के साइन अभी तो नहीं दिख रहे हैं। अभी एस्कलेशन बढ़ रहा है। बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि अब ग्राउंड इन्वेजन जो है वो स्टार्ट होना। ट्रंप को ये लगा था कि जैसे वेनेजुएला के हमने प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया है, अब क्या करेंगे, ईरान के सुप्रीम लीडर को मार देंगे तो वहाँ पर जाके हम जो है वो रिजीम चेंज हो जाएगा, तो हमारी बल्ले बल्ले है जी। मैं बोलूँगा मैं प्रेसिडेंट हूँ, मिड टर्म इलेक्शन में मैं अच्छे से जीत जाऊँगा। हुआ उलट। अब जितना भी ईरान का जो ईरान लड़ रहा है उसमें से लड़ कौन रहा है? IRGC, जो कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। सबसे ज़्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट पे भी कंट्रोल जो वो IRGC ने लिया है। तो जितनी अग्रेसिव से जो है वो हमले US इसराइल की तरफ से हो रहे हैं, उतना ज़्यादा एग्रेशन ही IRGC की तरफ से दिखाया जा रहा है। उसके फाइटर जेट्स को गिराया गया अमेरिका। अब तो अमेरिका तो बोलता रहा वो स्टील्थ बॉम्बर है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन वो उनकी हीट से ही उनको उनके फाइटर्स को गिरा रहे हैं ईरान वाले। तो बहुत ज़्यादा नुकसान अमेरिका को भी हो रहा है। हाँ, ईरान को तो हुआ ही है, लेकिन अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अपनी भरपाई कहीं हद तक जो ईरान है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से जो पेनल्टी लग रही है, जहाँ सॉरी अपना टोल्स जो है वो जब फाइन कलेक्ट कर रहे हैं, $2 मिलियन एंट्री का और $2 मिलियन एग्जिट का, जिनके भी कंट्रीज़ के जहाज जो है वो एंट्री एग्जिट हो रहे हैं है तो बहुत कम, लेकिन फिर भी अब देखो $4 मिलियन तो आने जाने का ले रहे हैं। तो उनके ड्रोन की कीमत तो सारी 200 या $2000 जो है वो आस पास है। तो जिसको वो गिरा रहे हैं उनकी कीमत 931 करोड़, 2000 करोड़, इतनी ज़्यादा है। तो ज़्यादा फाइनेंशियली जो इकोनॉमिकली इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो US पे पड़ रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। अब ग्राउंड इन्वेजन होता है तो और ज़्यादा क्रूड ऑयल और पंप करेगा, और दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि वार तभी ख़त्म होगी जब कोई एक पीछे हटेगा। ट्रंप पीछे जो है वो जाने लगता है तो IRGC कहती है कि कहाँ जा रहा है, इधर आ, तूने वार स्टार्ट किया, अब तुझे मैं बताऊँ। तो जब ट्रंप भी आता है तो IRGC जो है ईरान की जो, ठीक है, वो और ज़्यादा अग्रेसिव होती है। तो दोनों तरफ से फुल ऑन एस्केलेशन मोड ऑन है, डी एस्केलेशन के साइन नहीं है। हो सकता है कुछ एक अच्छा प्रपोजल जो है वो, किसी एक को तो प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो ईरान ने कंडीशंस रखी हैं, अगर USA एक्सेप्ट कर लेता तो फिर तो सीज़फायर जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर USA ऐसा करता है, अमेरिका ऐसे करता है, तो
ट्रम्प की बेइज्जती और अमेरिका की जो है वो इंसल्ट टाइप उसको ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अब वो फिर क्या होगा, उसके अंडर आ जाएगा। जो उसने प्रपोजल रखा ईरान में उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ नेगेटिवली जो है वो पूरे अमेरिका के लिए जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कर सकती है, और उसकी जो सुपर पावर की इमेज है उसको थोड़ा सा जो है वो धुंधला कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट होने के बिल्कुल करीब है। अभी मैंने देखा कि IRGC ने एक और चीज़ कही ईरान ने कि US और इसराइल के लिए बड़ा सरप्राइज़ आ रहा है। अब वो बड़ा सरप्राइज़ क्या हो सकता है, कब होगा, कल होगा, आज शाम को होगा, तो कोई नहीं जानता। और दूसरी बात, गिफ्ट निफ्टी जो है वो जाते समय, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जाते समय जो गिफ्ट निफ्टी था वो एकदम से जो है वो 15 मिनट की कैंडल जो है वो गिर गई, और 160-200 पॉइंट जो है वो नीचे बंद हुआ, आप देख सकते हो। लेकिन ये इतना अभी नहीं गिरा है जितना गिरना चाहिए था। वो क्यों, ये देखो आप 15 मिनट कैंडल, ठीक है। वो इतना नहीं गिरा क्योंकि ब्रोकर्स ने क्या किया था कि ब्रोकर्स ने अपना 1.5 लाख के आसपास कॉल साइड की पोजीशन बनाई थी। अब ब्रोकर 1.5 लाख के कॉल लेके गया तो लोगों ने पुट ली है। FIS तो है ही बेरिश पोजीशन वाली, तो ब्रोकर को तो इतना ऐसे तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पुट इतने ज़्यादा है नहीं, कॉल साइड ज़्यादा पोजीशन बनाई गई है। तो ब्रोकर मार्केट इसलिए ऊपर जो है वो गिफ्ट निफ्टी संभल रहा है कि ज़्यादा गैप डाउन बड़ा ना हो। हाँ, वार और ज़्यादा एस्केलेट हो जाती है, ग्राउंड इन्वेजन हो जाती है, फाइट चलती है, तो फिर तो हो सकता है बड़ा गैप डाउन देखने को मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि 100, 150, 200, 200, 250 के आसपास मार्केट खुलने का ट्राई करेगा, क्योंकि नहीं तो ब्रोकर को ज़्यादा लॉस होने के चांसेस हैं। तो ब्रोकर क्या करेगा, अपने इस लॉस को कवर करने के लिए जब मार्केट खुलेगा, मार्केट को साइडवेज या थोड़ा अपसाइड लेके जाएगा। वहाँ पर पोजीशनिंग होगी, चाहे वो पुट साइड हो चाहे वो कॉल साइड हो। कॉल साइड तो नहीं है, पुट साइड पोजीशनिंग होगी, और उसके बाद सेकंड हाफ में हमें एक बहुत बड़ा एग्रेसिव जो है डाउन मूव देखने को मिल सकता है। तो इसके चांसेस ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जो लगा मैंने आपको जो है वो बता दिया, ठीक है, कि क्या सिचुएशन है। अब मैं जल्दी से आपको लेवल्स बता देता हूँ, ठीक है। मैंने जो सारी अपडेट्स थी आपको बता दी, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये मैंने लेवल्स कुछ इसलिए लगाए थे, पहले मार्के हैं, क्योंकि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इस सारे चार्ट के साथ डेटा के साथ आपको ट्रेड मिलता है, और बहुत ही मिनिमल सी सब्सक्रिप्शन जो है वो रखी हुई है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स मैंने बताए थे। मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पर, पहले ही मार्क करके मैंने डाल देता हूँ, ताकि लोगों को जहाँ जितनी मेरी फैमिली है टेलीग्राम की, उनको पता हो कि किस लेवल के आसपास शॉर्ट करना है। तो हमने यहाँ से शॉर्ट किया, और जो है वो अच्छा मूव कैप्चर करा था उस दिन, ठीक है। अब मार्केट के आसपास जब मार्केट इतना ज़्यादा अग्रेसिव ऊपर बंद हुआ है 22,700 के आसपास, तो मार्केट के लिए पहली सपोर्ट जो है वो रहेगी ये लेवल 22,450 और 22,400। अब आप मान लो मार्केट कहीं 22,700 है तो 22,500 के आसपास खुलता है, तो हो सकता है साइडवेज जाके एक अटेम्प्ट ले, और जहाँ से रेजिस्टेंस मिले उसको, कौन से लेवल से, 22,650, और फिर नीचे आए और धड़म से इसे दूसरे आर में जो है वो सेकंड हाफ में जो है वो तोड़ दे, और फिर नीचे के टारगेट जो है वो ज़्यादा खुलते नज़र आ रहे हैं। आपको क्या करना है, एक और लेवल आप मार्क कर सकते हो, इस लेवल का हाई यहाँ पर, ठीक है। अब आपके पास लेवल हो गए, ऊपरी लेवल्स जो है वो 22,750 फर्स्ट रेजिस्टेंस, सिंपल सी बड़ी रेजिस्टेंस 22,900, 922 की जो, ठीक है। तो बड़ा सा पोर्ट है 22,450, ये टूट गया तो नेक्स्ट आपको सीधा लेवल जो है देखने को मिलेगा 22,200, जिसके आसपास मार्केट ने जो है सपोर्ट लिया, ठीक है। सिंपल स्ट्रेट, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। निफ्टी का लेवल्स मैंने आपको जो है बता दिया। अगर अगर मैं बैंक निफ्टी का बताऊं तो हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा संभलने की कोशिश करे, लेकिन गिरता भी ज़्यादा है। सिंपल एक लेवल ड्रॉ करा था 49,934 का, वहाँ तक मार्केट जो है वो पूरा आ गया, एक बार उसके टेस्ट कर लिया, बहुत अच्छे लेवल्स काम कर रहे हैं। लेकिन ऊपर अब कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से जो है वो मार्केट नीचे गिरना चाहिए। तो पहला तो लेवल जो है वो आपका होगा 52,000 का, ठीक है। और यहाँ पर और आपको ये हाई मार्क कर लेना है, ठीक है। ये इसके ऊपर निकलेगा तो कोई स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल सकती है, जो कि हो सकता है हमें 52,800 तक ले जाए। लेकिन जब तक इसके नीचे है तो मार्केट में
सॉरी 50,000 टच करने के चांसेस ज़्यादा है। बैंक निफ्टी 50,000 को दोबारा टच कर सकता है और तोड़ भी सकता है। यहाँ से अभी भी 1500 पॉइंट की जगह नीचे जो है वो दिख रही है बैंक निफ्टी में। हो सकता है कल बड़ा गैप डाउन हो जाए और 1500 पॉइंट कल नीचे ही खुल जाए, तो यू नेवर नो। लेकिन जो सिचुएशन है वार अभी एस्केलेट हो रहा है, बहुत अग्रेसिव आप कॉल साइड मत जाओ, क्योंकि अगर सीज फायर अनाउंस हो भी गया तो तब भी आपको कुछ पता नहीं है कब होगा। और अगर आपने दूर के कॉल्स लिए हैं इस होप में, तो विक्स 26-27 पे है, वो विक्स अगर क्रश डाउन हुई तो आपके आईवीज वैसे ही गिर जाएंगे, प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, तो आपको कॉल साइड बचेगा कुछ नहीं। इंट्राडे ट्रेड करो, मार्केट आपको मौके देगा। अगर कल थोड़ा सा नीचे खुलता है तो एक बार साइडवेज जहाँ अपसाइड जाने की कोशिश करेगा, वहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो। वहाँ पर आपको गट्स और कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आपको नहीं पता किस लेवल पे शॉर्ट करना है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सबसे ऊपर, आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो और आपको सब डिटेल्स, सब ट्रेड्स वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस का वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।